आदाब नाजरीन, आइए हिंदुस्तान की दो ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि जिसे देख कर के हर सेक्युलर सोच रखने वाला हिंदुस्तानी अपने आप में शर्म महसूस करने लग जाएगा। जी हाँ, ये दो तस्वीरें वो हैं जो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वो तस्वीर के जहाँ पर उत्तराखंड हरिद्वार में एक मस्जिद में कुछ बजरंग दल के संगियों ने घुस करके जुमे की नमाज के दौरान वहां पर नारेबाजी लगाई और मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो त्रिपुरा से है, जहां पर त्रिपुरा के गांव में 3 मुसलमानों को लिंच करके मार दिया गया इस इल्ज़ाम में कि ये लोगों ने कैटल्स चोरी किए थे। अगर चोरी भी करते हैं तो कानून उसके लिए है। इन्हें किसने इस बात की इजाज़त दे दी? इनके पास इतने इख्तियारात कहाँ से आ गए कि ये 3 मुसलमानों को शहीद कर देते हैं? स्पॉट पर ही मार दिया गया और एक शख्स जो इस्लाम जिसका नाम है वो बचकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाद में उसे भी पकड़ करके मार दिया जाता है। बजरंग दल के लोग एक मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं जो रोशनाबाद में है। उत्तराखंड के रोशनाबाद में एक मस्जिद है, जुमे की नमाज वहाँ पर चल रही होती है और ये लोग मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, नमाज़ पढ़ने से रोक देते हैं और चप्पलों जूतों के साथ नमाज के दौरान मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। दरअसल वो मस्जिद एक मदरसे के अंदर है। बताया जाता है, अगर जमीयत उलमा हिंद आरिफ कासमी साहब की बात सुने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मस्जिद या मदरसा है ये हिंदू लोकेलिटी के करीब में है और जहाँ पर सिर्फ कुछ ट्राइबल मुस्लिम्स ही रहते हैं, जो गुज्जर समाज से जिनका ताल्लुक़ है, जो गुज्जर फैमिलीज़ हैं मुसलमानों की, वो वहाँ पर रहती हैं और बहुत ही एक छोटा मदरसा है। इन्होंने एक छोटी सी ज़मीन ख़रीद करके, कुछ एकड़ ज़मीन ख़रीद करके वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई थी जिसे उन्होंने मदरसे में तब्दील किया था और फिर वहाँ पर एक नमाज अदा करने के लिए मकाम बनाया गया। तो ये लोग जाते हैं और उस मदरसे में घुस जाते हैं, चप्पलों और जूतों के साथ नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम के नारे, वंदे मातरम और बहुत सारे नारे लगाते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए जाते हैं। और पुलिस भी आप देख सकते हैं वीडियो में तमाशाई बन करके तमाम तर वाक़या देख रही है। किस तरह इन संगियों को इजाज़त दे दी गई कि ये घुस कर के एक मस्जिद में इस तरह का काम कर सके? इन्हें किसने इजाज़त दी और इनके पास इतने पावर्स आ कहाँ से रहे हैं? इस मसले पर बात करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तमाम तर कहानी शुरू हुई कुछ हफ़्तों पहले पुलिस के 2 ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं कि इस मस्जिद में जहाँ पर नमाज़ अदा की जा रही है कि कोविड का मसला चल रहा है, आप ज़्यादा लोगों के साथ नमाज़ अदा न करें, जिस पर मस्जिद कमेटी राज़ी हो जाती है और फिर उसके बाद वहाँ पर 5 लोग ही नमाज़ अदा करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ और दिन के बाद 2 पुलिस वाले भी आते हैं तमाम तर लोग आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, और कहते हैं कि आप अपने दस्तावेज़ात दिखाइए। जब तमाम दस्तावेज़ात दिखा दिए जाते हैं, जब सर्वे होता है, उसके बाद उन्हें ये कह करके उनकी ज़मीन वापस कर दी जाती है कि ये लीगल है पूरी तरह से। ये ज़मीन किसी कब्ज़ा करी हुई ज़मीन नहीं है, बल्कि लीगल है, आप इसमें नमाज़ें अदा कर सकते हैं या मदरसा चला सकते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, फिर गुज़िश्ता जुमे को बजरंग दल के जो संगी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट है, मैं जिन्हें कह रहा हूँ ये एक्सट्रीमिस्ट है, इनकी सोच एक्सट्रीम है, ये आते हैं और नमाज को दरहम बरहम कर देते हैं। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, पुलिस डिपार्टमेंट उस मस्जिद को सील लगा देता है। और पता है पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा कि उस मस्जिद में एक टनल है, जबकि मस्जिद के ज़िम्मेदार बता रहे हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर कोई टनल ही नहीं, वो मदरसा है। किस तरह से आप एक टनल की बात कर रहे हैं? और फिर अगर आप दूसरी तस्वीर मेरी इस जानिब देखें तो जिन मुसलमानों को लिंच कर दिया गया है त्रिपुरा में, उन मुसलमानों का अब क्या होगा भाई? उन्हें किस जुर्म में लिंच किया गया है? अगर वो चोरी करते हैं तो हिंदुस्तान में क्या चोरी के सज़ा जो है, चोरी करने की सज़ा, वो क्या मौत है, सज़ाए मौत? लोग धमाके कर रहे हैं, लोग कई कत्लें कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ सज़ाए मौत का कानून हिंदुस्तान में फिर भी नहीं है। क्या कैटल्स चोरी करने के इल्ज़ाम में आप किसे भी पकड़ करके लिंच कर देंगे? क्या यही हमारा हिंदुस्तान है? जिन 3 बच्चों को मारा गया है उनमें जायद हुसैन है 28 साल के, बिलाल मियाँ है 30 साल के और सैफुल इस्लाम है 18 साल का। ये सैफुल इस्लाम जो बच्चा है ये फ़रार हो गया था, भाग गया था अपनी जान बचा करके, लेकिन बाद में इसे पकड़ा और उन लोगों ने इसे भी स्पॉट पर ही ख़त्म कर दिया। 2 लोगों को, जिनमें जायद हुसैन 28 साल और बिलाल मियाँ 30 साल है,
इन लोगों को तो उसी वक्त मार दिया गया। और बताया जाता है कि ऐसे ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, नोकीले हथियार, और ऐसे ख़तरनाक हथियारों से मारा गया इन्हें कि वो स्पॉट पर ही मर चुके थे। जब इन्हें एक करीब के अस्पताल लेके गए, गोविंद हॉस्पिटल जो है वहाँ का, वहाँ पर जब लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये पहले ही मर चुके हैं। अब पुलिस ये बता रही है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं किरण कुमार, वो कह रहे हैं कि हमने केस रजिस्टर करके इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ये दो अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो कि जहाँ पर मुसलमानों की इबादत गाहों में घुस करके उन पर मनसूबाबंद तरीके से हमला किया जा रहा है। मौलाना आरिफ कासमी की अगर माने, जो जमीयत उलमा हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बताते हैं कि ये प्री प्लान्ड इवेंट था, ये ऐसा नहीं था कि अचानक हो गया। और फिर जब ये लोग नारेबाजी लगा रहे थे, आप जानते हैं कि उस वक्त पर इमीडिएटली वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं, उन लकड़ियों को लेकर के चले जाते हैं और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बात करते हैं। किस तरह से मनसूबाबंद तरीके से ये काम किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ क्यों कोई आवाज़ नहीं उठ रही है? अगर इसके ख़िलाफ़ अगर कोई बयान दे दिया जाए तो यूपी पुलिस क्या करेगी? यूपी पुलिस ले जाएगी और आपको जेलों में बंद कर देगी, या फिर हिंदुस्तान के नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वहाँ की जो पुलिस है वो ले जा करके आपको जेल में बंद कर देगी। बस यही चल रहा है। सच के लिए बात करना आज इतना मुश्किल बना दिया गया हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए इतना मुश्किल क्यों कर दिया गया है, इस बात पर नेशनल ह्यूमन राइट्स को बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनाइटेड एक्सप्रेस टीवी के लिए मैं हबीब मसूद। भैया